अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पीएफएक्स प्रोग्राम के हवाले से। रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट की याद में एक ऑफिशियल वीडियो रिलीज़ की और इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी फ्यूचर में स्ट्रेटजिक प्रोग्रेस से रिलेटेड बताया। उसके अलावा स्पेस से रिलेटेड जो पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यहाँ एक और भी अहम चीज़ थी। यहाँ एक प्रोजेक्ट को मेंशन किया गया है जिसका नाम है JF-17 पीएफएक्स प्रोग्राम। अब ये पीएफएक्स प्रोग्राम है क्या? इससे पहले यही समझा जाता था कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है, यानी कि कान एयरक्राफ्ट तुर्किया का होगा और उसका पाकिस्तानी वेरिएंट एक डिफरेंट होगा जो कि पाकिस्तान बिल्ड करेगा तुर्की के साथ मिलकर। बट अब ये जो JF-17 का पीएफएक्स प्रोग्राम है, ये क्या है? क्या ये कोई ब्लॉक 4 जैसी चीज़ होगी या उससे कोई डिफरेंट चीज़ होगी, कोई नया जहाज़ होगा या ये ब्लॉक 3 की आगे कोई एक्सटेंशन होगी? इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। JF-17 पीएफएक्स प्रोजेक्ट को सबसे पहले मेंशन किया गया था 2023 के सेकंड हाफ में। 2023 के सेकंड हाफ में पीटीवी पर एक सेशन मुनक्कद किया गया था पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, जिसमें ये बताया गया था कि टीएफएक्स एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान का क्या रोल होगा। उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है और उसके बाद वहाँ इस प्रोजेक्ट का भी मेंशन किया गया था। क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था, उसको आप यहाँ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि JF-17 की तस्वीर लगी हुई है और नीचे लिखा हुआ है कि पीएफएक्स। अब जो रीसेंट वीडियो 27 फरवरी 2024 को रिलीज की गई है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, उसमें एक एनिमेशन सी दिखाई गई है और नीचे लिखा हुआ है JF-17 पीएफएक्स प्रोजेक्ट। अब पीएफ का मतलब है पाकिस्तान फाइटर और एक्स वहां कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे JF-17 में 17 एक नंबर है, F-16 में 16 एक नंबर है। इस तरह यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ एक और बात वाज़ेह कर दूं कि इसके मुतल्लक कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है और ना ही इसको लेकर कोई डिटेल्स मौजूद हैं कि ये एयरक्राफ्ट क्या होगा, ये किस टाइमलाइन में आएगा, या ये क्या कोई 5th जनरेशन जहाज़ होगा या ये 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। बहरहाल हम यहाँ अपने सब्जेक्टिव व्यू पर बात कर सकते हैं कि हमारी इस पर ज़ाती राय क्या है। तो देखें, ये JF-17 थंडर की एक एक्सटेंशन हो सकती है, जहाँ JF-17 ब्लॉक 3 के बाद हमें फर्दर एक JF-17 का वेरिएंट देखने को मिल सकता है। या हो सकता है ये JF-17 थंडर जैसा एयरक्राफ्ट हो, बट ये एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट हो, ये पीएफएक्स इसे एक अलहदा डेजिग्नेशन दी जाए, लेकिन इसका ओरिजिन JF-17 से ही मिलता हो कहीं ना कहीं। इससे पहले अभी तक की जो मालूमात थी वो यही थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 ब्लॉक 3 पर बस कर देगी और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ज़्यादा फोकस करेगी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि J-31 को पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा जो कि चाइनीज़ ओरिजिन का है। उसके बाद पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर कान एयरक्राफ्ट का पाकिस्तानी वर्जन बनाएगा। उसे आप पाकिस्तानी मेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कह लें, उसे प्रोजेक्ट अज़म के तहत बनने वाला जहाज़ कह लें, व्हाट्सोएवर। बट ये अब JF-17 का जो नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हमें देखने को मिल सकती है यहाँ फ्यूचर में। यहाँ बेसिकली ये हो सकता है कि एक वर्क हॉर्स एयरफोर्स के लिए फ्यूचर में तैयार किया जा रहा हो। जैसा कि इससे पहले पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी तादाद में F-7 थे, उसके बाद मिराज एयरक्राफ्ट थे, तो उनको रिप्लेस करने के लिए कोई ऐसा जहाज़ चाहिए था जो कि ऑपरेशनली कम खर्च हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, बेहतर कैपेबिलिटीज़ के साथ आता हो। तो JF-17 एक बेहतर एयरक्राफ्ट था और वो बड़े लंबे अरसे से हमारे F-16 को कंप्लीमेंट किए हुए है। एंड अब JF-17 F-16 की जोड़ी के बाद हमें J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 का पेयर पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑपरेशनल देखने को मिलता है। सो फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 के बाद एक इसका नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट बनाएगी जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा उस वक्त के जहाज़ों के लिहाज से, यानी कि वो उस वक्त जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होंगे 2040-2050 के ईरा में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, उन्हें कंप्लीमेंट कर रहा होगा 2035 के ईरा में। ये उन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की निस्बत कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अपनी कैपेबिलिटीज़ में उनसे थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बट कॉस्ट इफेक्टिव होते हुए ये पाकिस्तान एयरफोर्स का वर्क हॉर्स होगा। एंड ओबियसली उस वक्त तक हमें F-16 भी पाकिस्तान एयरफोर्स में रिटायर्ड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके बारे में ये भी चीज़ एज्यूम की जा सकती है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के मौजूदा J-10C एयरक्राफ्ट से ओबियसली बेहतर होगा। लेकिन इसके काउंटर में एक आर्गुमेंट ये भी है कि JF-17 का जो प्रोजेक्ट है वो पहले ही बहुत ही हद तक इवॉल्व कर चुका है। मतलब आपको अगर अब JF-17 ब्लॉक 3 में मजीद चेंजेस करनी है, मजीद अपग्रेडेशन करनी है, तो आपको इसका एयर फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप एयर फ्रेम चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें एक टाइम भी बहुत लगता है और पैसा भी बहुत लगता है, एंड वो फिर एक बिल्कुल नया जहाज बन जाएगा, उसे आप JF-17 नहीं कह सकेंगे। सो ये एक नया एयरक्राफ्ट भी हो सकता है जिसको JF-17 प्रोजेक्ट से ही इंस्पायर होकर बनाया जाएगा। बहरहाल इससे इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझा जा सकता है कि हमने देखा कि जब JF-17 ब्लॉक 1 आया तो उसको कोई एक्सपोर्ट सक्सेस नहीं मिली, उसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने ही इस्तेमाल किया।
बट लेटर ऑन जब 2014-15 में JF-17 ब्लॉक 2 आया तो ब्लॉक 2 में बहुत सी नई चीज़ें थी। ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता था, ये BVR कैपेबिलिटी के लिहाज से ब्लॉक 1 से बेहतर था और भी इसके ओवरऑल फीचर्स ब्लॉक 1 से बेहतर थे। तो ब्लॉक 2 को एक्सपोर्ट सक्सेस मिली, वो इस तरह के इसे म्यांमार ने खरीदा और लेटर ऑन इसे नाइजीरिया ने भी खरीदा। अब ब्लॉक 2 के बाद जिस एयरक्राफ्ट का दुनिया इंतजार कर रही थी वो ब्लॉक 3 था। अब ब्लॉक 3 थोरोली नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है पुराने ब्लॉक्स की निस्बत। ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार के साथ आता है, लॉन्ग रेंज एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड वेपन्स के साथ आता है, इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस की कैपेबिलिटी बहुत हद तक बेहतर है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो JF-17 ब्लॉक 3 को खरीदना चाहती हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है अगर हम F-16 को देखें या दूसरे इवन एयरक्राफ्ट को देखें तो। यहाँ हम चीज़ ये है कि ब्लॉक 3 के पोटेंशियल का अंदाज़ा इससे लगा लें कि रिसेंटली अज़रबैजान ने जो पाकिस्तान के साथ डील की है वो $1.6 बिलियन की है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी डिफेंस डील है। और उसके अलावा इराक इंटरेस्टेड है, अर्जेंटीना इंटरेस्टेड है और भी बहुत से दूसरे कंट्रीज़ हैं जिनको अभी अननेम्ड कंट्रीज़ कहा जा रहा है, वो भी ब्लॉक 3 में इंटरेस्टेड है। सो ये एक कंटिन्यूस पोटेंशियल है पाकिस्तान और चाइना दोनों मुल्कों के लिए कि इस एयरक्राफ्ट में वो पोटेंशियल मौजूद है कि बहुत सी कंट्रीज़ इसे खरीद सकती हैं। सो मे बी PFX उसी का ही आगे कंटिन्यूअल पार्ट हो जिसमें हमें JF-17 का मज़ीद कोई वेरिएंट देखने को मिले जो कि आने वाले वक्त के लिहाज से नई टेक्नोलॉजीज़ को एक्वायर करता होगा, बल्कि उसके साथ-साथ वो उस वक्त के लिहाज से कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।